हाँ जी गाइस मेरा आज थोड़ा सा अमेरिका के एक पॉजिटिव्स की एक सीरीज़ बना रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा हूँ कि जो क्लास 1 लोग हैं उनको अमेरिका आना नहीं चाहिए। क्लास 2 सोच समझ के 3 और 4 को तो यहाँ पे लपक के आ जाना चाहिए। ये मेरा जनरल फॉर्मूला हर बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जो बंदे यहाँ पे आना चाहते हैं, चाहे वो फिर 1 2 3 4 हैं, जो उनकी किस्मत है तो ठीक है भाई, आना चाहते, मैंने तो मना कर दिया, पर आना चाहते हैं तो आएँ, नो इशूज़। जो आना चाहते हैं फिर मैंने तरीके बताए हैं। अगर आ गए हैं तो मैंने बताया कि कैसे जल्दी सेट हों, फटाफट सब कुछ करें। और जब वो आने के बाद सेटल हो जाते हैं 10 साल बाद, देन दे रियलाइज कि इस कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि हर समय काम करना पड़ता है और पागलों की तरह लगे रहना पड़ता है। अपने घर के काम से लेके प्रोफेशनल काम से लेके हर समय बस काम चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके रनिंग भरे बंधे हुए खर्चे हैं। मैंने सारे खर्चे भी बताए होंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या, यूटिलिटीज़ क्या, HOA क्या, ये सारे बंदे खर्चे हैं। अगर घर आपका पेड़ भी है तब भी खर्चा है। इंश्योरेंसेस क्या, सारा मिला के। गाड़ियाँ क्या, गाड़ी के बिना नहीं कोई चल सकता। तो यू कैन नॉट कीप अ वेरी ओल्ड कार एंड देन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा ना। बहुत खर्चा रहता है यहाँ पे। हर चीज़ का खर्चा बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली बनाया हुआ है। और नहीं आर्टिफिशियली मतलब बना रखे हैं लोगों ने, और वो सारा इनके। अब जब आप आई जाओ तो फिर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स का मैं वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि आप ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स कौन सी करें, कैसे करें, ठीक है ना। और मैंने फिर एक सीरीज स्टार्ट किया अमेरिका के पॉजिटिव्स की। और आज मैं एक और जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ उसका एक पॉजिटिव बता दूंगा। देखिए नेगेटिव इस कंट्री का सबसे बड़ा नेगेटिव जो है ना, सारा काम खुद करना पड़ता है, बिकॉज लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, द वर्क फोर्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। प्रोफेशनल वर्क फोर्स भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके कारण क्या है कि आप कभी एक सर्टेन लेवल से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। और लेबर बड़ी एक्सपेंसिव, उसके कारण सारे घर का काम खुद करना पड़ता है। और मैंने तरह से बताया कि अगर आप लेबर को लाने की भी कोशिश करोगे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर से रिट्रेट कर रहा हूँ, लेबर की प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसको सॉल्व कर नहीं सकते, यू कैन नॉट रिजॉल्व दिस इशू। लेकिन उसका एक पॉजिटिव है, मैंने बहुत रिसर्च की इस देश में। इस तरह से इन्होंने काम वालों को ऐसे सिर पे चढ़ा रखा है, इन्होंने लेबर को सिर पे चढ़ा रखा है, राइट। तो इसके पीछे 3-4 चीज़ें निकल के आती हैं। इसी क्या है कि यूरोप में ना एक बार ना बहुत सारे जो आयरिश लोग ना ये मूव कर गए अमेरिका। कोई 16th सेंचुरी की बातें हैं, 17th सेंचुरी की। इसलिए यहाँ पे आयरिश लोग हैं ना सबसे पहले आगे बसे हैं। सबसे पहले तो कोई और बसा, लेकिन सबसे ज़्यादा मास माइग्रेशन हुई है आयरिश की हुई है। तो यहाँ पे आयरिश हुआ करते थे बहुत सारे, आयरलैंड के लोग हैं ना वो। जब आयरिश यहाँ पे आयरिश वर यूज्ड टू वर्क एज लेबर्स इन ब्रिटेन। जब वो लेबर चली गई, देखिए ब्रिटेन के ऊपर जाने के ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो साइंटिफिक रिसर्च जो कि शायद फ्यूल हुई है इंडियन सिविलाइजेशन की पुरानी किताबों से ही, ठीक है। ये कई लोग बोलते हैं थ्योरी, तो इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये है ऑटोमेशन पे ध्यान। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जब, और ठीक है कहीं ना कहीं मिलिट्री का भी रोल है, सब जगह रोल है इसमें, बट बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसके कारण यूरोप ओवर ज़्यादा चला गया, स्पेशली ब्रिटेन। जब ब्रिटेन में लेबर की कमी हो गई ना, तो क्या हुआ कि वहां पे ना उनको ऑटोमेट करनी पड़ी सब चीजें। यस, उनको ऑटोमेट करनी पड़ी, ठीक है ना। तो जब उनको ऑटोमेट करनी पड़ी, उनको मशीनें बनानी पड़ी जो ऑटोमेटिक काम करें। तो वहां से स्टार्ट होती है ऑटोमेशन के काम की। देखिए हर चीज बेसिकली इनका जो जनरल प्रिंसिपल है जिसके अराउंड ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हाउ टू रिड्यूस द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, हाउ टू रिड्यूस द ह्यूमन लेबर एंड हाउ टू रिड्यूस द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन एनीथिंग दैट दे आर डूइंग। ये इनका बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये हर दूसरे दिन लगे हुए हैं। ये नंबर 1 प्रिंसिपल जिसके ऊपर लग रहा है, कॉस्ट रिडक्शन ऑफ ह्यूमंस। मशीन की कॉस्ट से 4 गुना हो जाए लेकिन ह्यूमन की कॉस्ट कम हो जाए, तो वो ओवरऑल कॉस्ट का ही कम हो रहा है ना। तो वो उस तरह से सोचते हैं। यहाँ पे लेबर कॉस्ट हाई है तो ओवरऑल कॉस्ट फर्क पड़ता है। तो ये अगर आप देखें तो इंडिया में आज भी मतलब 19th सेंचुरी की कोई जुगाड़ लगा रहा होता है, कोई मैकेनिकल सी डिवाइस बना रहा था और खुश हो रहे थे। मैं तो उसी को बड़ा गलत मानता हूँ। जब इंडिया में ना जो मैकेनिकल डिवाइस बनाता है, अरे भैया इतनी बड़ी चिप्स आ गई, उनको यूज करके कोई चिप वाली कोई चीज़ बनाओ ना, कि उसको समझने में टाइम दिमाग लगता है तो बनाते नहीं है। मैकेनिकल का दिमाग किसान के पास भी, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, तो वो खुश हो जाता है। तो इनोवेशन के नाम पे तो इंडिया में देखो सीधी सी बात है भाई, इनोवेशन के नाम पे इंडिया में जो आम तौर पे हो रही है, आम 99.99% लोगों की लाइफ में जो चल रहा है उसके हिसाब से वो इनोवेशन 0 है। यहाँ पे इनोवेशन हर एक को करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे ऑटोमेट करूँ। तो ऑटोमेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो सबके दिमाग में जड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रिंसिपल के कारण, इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा हवा मिली और यही इनकी तरक्की का राज है। और आज भी क्योंकि ऑटोमेट करने की सोचते हैं, अगर वही चीज़ लेबर सस्ती हो जाए तो वो जो मार्केट है ना, मार्केट ऑफ ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स और मशीनरी की, जैसे हार्वेस्टिंग करनी है तो 1000 बंदों का काम एक ही मशीन करते, 100 बंदों का काम एक ही मशीन करते, वैसी सी मशीनें फिर खत्म हो जाएंगी, उनकी नीड खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, कॉर्पोरेशंस ने ये चालाकी कर रखी है, दिमाग लगा रखा है कैसे लोगों की लाइफ हेल्प बनाए हमारे देशों की, लेकिन लेबर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा रखी है तो उसके कारण क्या है कि उनकी मशीनें बिकती हैं क्योंकि लेबर हाई है। एंड वो चलो ठीक है, वो कॉर्पोरेशंस का पंगा है, लेकिन उसको छोड़ दो। लेकिन बड़े बड़े तौर पे यहाँ पे ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। कितना पीछे है? मैं कहता हूँ 200 साल।
मैं कभी अपना पॉइंट प्रूव करूंगा कि वाई इंडिया इज 200 ईयर्स बिहाइंड अमेरिका। लोग कहते हैं ना 20 साल पीछे है, 5 साल पीछे है, नहीं 200 साल पीछे है इंडिया, 200 साल। और जो पाकिस्तान है वो 450 साल पीछे है, राइट? 450, 450, 500, 450 फन के लिए बोलता हूँ, 450, 500 क्या फर्क है, 500 ही बोल देता हूँ, क्योंकि उनके जो दिमाग में आइडियाज आते हैं वो आते हैं 5 साल पहले आ वाले, जो टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के हिसाब से आते थे। देखिए इस चीज को बस एक डिफरेंट तरीके से देखिएगा, तो प्लीज इसको जरा थोड़ा सा। तो ये एक फंडा है कि यहाँ पे ऑटोमेशन पे बहुत ज्यादा है, और ये इसलिए क्योंकि इन्होंने लेबर कॉस्ट ज्यादा कर रखी है। अगर लेबर कॉस्ट कम हो, सारी आराम से लेबर मिलेगी, मैं क्यों रुम्बा शुम्बा लूंगा? जो रुम्बा बनाने वाली कंपनी वो रुम्बा क्यों बनाएगी भाई? वो मेड प्रोवाइड करेगी ना फिर, राइट? तो रुम्बा बनाने वाली कंपनी का यही बेनिफिट है कि मेड की कॉस्ट बड़ी हाई है सफाई करने वाले की, तो लोग उसके हिसाब से फिर रुम्बा को पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। $1500 का रुम्बा है। आप देखिए अपने आसपास 100 दोस्त गिनिए जो अच्छे वेल टू डू लोग हैं इंडिया के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, 100 वेल टू डू जिनके पास लेट से 15 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो वेल टू डू हो गए, मतलब 15 लाख से क्लास 1 टाइप हो गया या क्लास 2 लगा लो वर्स्ट केस। लेकिन उनमें से देखो कितने लोगों के पास रुम्बा है। रुम्बा वो कभी नहीं बाय करेंगे। रुम्बा 1.5 लाख का तो कहते नौकर वधिया काम कर लूंगा, इनू रखना। तो ये एक प्रूफ है आपके लिए कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इंडिया में ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है ऑटोमेशन वाला, जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑटोमेशन होती है, अभी रोबोट आने वाला जा रहा हूँ, क्योंकि मेड 40,000 तो साल की वैसी कॉस्ट पड़ जाएगी, समझ रहे हो? अगर वो 4 काम मेरे कर दे तो मजा आ जाएगा, समझ रहे हो? आपको क्या मजा आना, आपका तो नौकर इतना बढ़िया होगा, 40,000 तो उसकी पूरी साल में सारी लाइफ में उसने आपने जो उसको तनख्वाह देनी उसकी कॉस्ट है, और फिर वो जो भी कर लो, जो 2 काम रोबोट नहीं कर सकेगा वो तो वो भी कर देगा। मेकिंग सेंस? तो ये एक समझने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी लैंडस्केप जो सा है वो फलता फूलता है जब लेबर नहीं होती। तो यार देखो यार, एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, टेक्नोलॉजी बनती है, ठीक है ना? तो आपको कि हाँ यार ये इसका एक पॉजिटिव है जिसको आप समझिए। यहाँ पे अगर आप जिसको देख के खुश हो, चले यार सोसाइटी तो ऐसे होल तरक्की करती है ना, अगर सारा काम लेबर सॉल्व कर देगी तो फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये एक समझने वाली बात है कि ये एक रीजन है, ठीक है ना? ठीक है, इसी तरह के एक और रीजन है जो मैं समझ रहा। एक और रीजन क्या है कि यहाँ पे जो प्लम्बर है ना, प्लम्बर उसको सिर्फ प्लम्बिंग नहीं आती, उसको लेटेस्ट पाइपिंग का पता रहता है। लेकिन ये तो चलो इंडिया में भी पता रह सकता है कि बेसिक चीज है ना पाइपिंग। पता रहता, अगर मान लो आपने नई किस्म की टूटी आई है, उसको यूज करना जानता है, उसको निकालना जानता है। कई चीजें बड़ी मॉड्यूलर आ रही है, उनको फिक्स करना, उनका ना माइंड बड़ा एनालिटिकल और मॉड्यूलर होता है जो लेबर है। क्योंकि अब लेबर का काम अगर मान लो उसने वो छोटी मोटी से ही काम करने हैं, पुराने से जो घिसे पिटे से काम करने हैं, वो तो कोई भी सीख सकता है जो काम करने हैं, तो फिर उसकी वैल्यू $2,000 ही रहती है सब महीने की। तो वो काम करने वाले तो है ही नहीं मार्केट में, तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है और वो काम किसी की नहीं आती। तो प्लम्बर जो है वही काम आएगा जो लेटेस्ट चीजों से डील कर सकेगा। अब लेटेस्ट चीजें मैं कैसे समझाऊंगी? मतलब जैसे जैसे वॉशिंग मशीन है, उसको रिपेयर करना है। अब हमारा जो वॉशिंग मशीन वो थी, वो उसमें मतलब 20 साल से एक ही तरह की वॉशिंग मशीन रिपेयर करते करते उसका हाथ रमा था, तो वही कर सकता था। अब नई वाली जो आई है उसके अंदर बड़ी सजगता से काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं, उसकी मॉड्यूलर थिंकिंग चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स के अगर मॉड्यूलर पार्ट्स बन गए हैं तो मॉड्यूलर थिंकिंग है उसकी बड़ी। मैंने देखा है उन लोगों की, उनके एनालिटिकल स्किल्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वो $2,000 कमाने वाला बंदा है ना, तो ही माइट एज वेल नॉट बी इन द मार्केट, वो वेलफेयर पे चला जाएगा। अगर वो 6,000 कमांड करना चाहता है तो उसका माइंड उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि $6,000 करने वाले IT इंजीनियर का। ये थोड़ा सा समझिए मेरा क्या कहना का पॉइंट है। तो उसका एक लेवल होगा। तो वो या तो वो अपना माइंड डेवलप करेगा, काम करेगा और उसको माइंड को डेवलप कर लेगा, टेक्नीशियन के माइंड से ऊपर ले जाके एक इंजीनियर की तरह सोच पाएगा, या वो फॉलो कर जाएगा। ठीक है ना? यही है यहाँ का टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, यही है यहाँ का लेबर माइंड लैंडस्केप। तो जो लेबर होगा ना, अगर लोग कहते हैं ना कि मेरी आपको कहते होंगे अरे इंडिया अमेरिका के लोग में दिमाग नहीं चलते, लकीर के फकीर होते हैं, है ना, राइट? और इंडिया में तो लोग कितने जुगाड़ होते हैं, पार्ट को खोल के भी उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे पार्ट को ठीक करने खोल के ठीक करने स्ट्रेटेजी, लेबर इज वेरी हार्ड, लेबर इज वेरी कॉस्ट, क्योंकि वो चला जाएगा फिर दोबारा खड़ा होगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। दे बिलीव इन रिप्लेसिंग, और उसके मॉड्यूलराइजिंग होती है। तो मैं उनको एक आंसर देता हूँ, जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि इंडिया में लोगों के दिमाग तेज होते हैं, आप इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिका के प्लम्बर से कंपेयर कर रहे होते हो। आप इंडिया के प्लम्बर को अमेरिका के प्लम्बर से कंपेयर करो, आप देखोगे उसका अमेरिका के प्लम्बर का हाथ बिल्कुल साफ होगा, मॉड्यूलर थिंकिंग होगी, एनालिटिकल स्किल्स होंगे। एंड वो अगर आप उसे ट्रम्प वगैरह की बातें करोगे ना, तो आपको बड़े सही सी पॉइंट्स बताएगा, और उसका एक्सपोजर चेक करोगे, उसका एक्सपोजर भी बहुत होगा।
मेरा पॉइंट क्या है कि वो बड़े नॉलेजेबल होते हैं और एक सर्टेन लेवल का बंदा ही सर्वाइव कर सकता है लेबर मार्केट में भी, ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा। इवन गार्डनिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि लैंडस्केप लाइट्स कैसे लगेंगी, स्पॉटलाइट्स कैसे लगेंगी, उनकी कैलिबर होता है, ठीक है, वो कैलकुलेशन अगर एक बार सिखा दी जाएगी किसी इंडिया के इलेक्ट्रिशियन को समझ जाएगा, लेकिन ब्रदर उसको सीखना तो दैट्स अ पॉइंट, अगर कोई सिखाने वाला नहीं सीख के उसको कर सकेगा, यही चेकर है। इंडिया वाला प्लम्बर वही, इंडिया इलेक्ट्रिशियन वही लाइटें लगा सकते जो 25 साल पहले हुआ करती थी बस। तो क्योंकि ठीक है ना, तो ये बस छोटी सी चीज़ है कि यहाँ के जो प्लम्बर हैं वो भी होशियार है, उनके दिमाग तेज है और आपको मजा आएगा उनके साथ बात करने में, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। उन लोगों का दिमाग का एक लेवल होता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो उन लोगों के दिमाग का एक लेवल होता है, ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये एक मुझे चीज़ है जो मैंने देखा है कि मतलब कि जैसे प्लम्बर वगैरह होते हैं, इंडिया के प्लम्बर को मतलब ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि अब वो प्लम्बर, तीसरा, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्कुल ही गिरा पड़ा इंसान है उसको तो इन्होंने निकाल दिया लेबर मार्केट से, उसको तो वेलफेयर पे डाल दिया इन्होंने बड़े बड़े तौर पे, राइट। तो जो इनका सिस्टम है तो वो वेलफेयर पे लगा, जो नीचे जो है वाले बंदे है ही नहीं मार्केट में, वही बंदा है जिसकी लाइफ है, जिसके पास एक घर है, वही प्लम्बर का काम कर रहा है, जिसके पास गाड़ी है, जिसको ठीक तरह से रहना है, जिसको रहना नहीं ठीक तरह से वेलफेयर पे पड़ा रहता है, उसको उस पर खाना खुना मिल जाता है और काम कुम करता नहीं, मार्केट से बाहर मिल जाता है, तो इसके कारण क्राइम रेट लो है। मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया में एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेबर का काम करते 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 सारी जिंदगी निकल जाती है, झोपड़पट्टी से छुटकारा नहीं मिलता, स्लम में ही रह जाता है, स्लम में भी झोपड़ी का किराया नहीं उसे, मतलब ऐसी सी सिचुएशन आ जाती है, फिर वो कभी ना कहीं ना कहीं क्रिमिनल उसके अंदर टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, और ये ऑर्गेनिक क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं। ये मैं नहीं मानता कि वो बंदे अंदर से क्रिमिनल ना, कई बार वो होते नहीं अंदर से, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, चोरी। तो यहाँ पे क्राइम को एलिमिनेट किया इन्होंने इस तरीके से, ठीक है ना, पूरी तरह से क्राइम एलिमिनेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसे एक बंदा, तो आप कहते हैं शूटिंग होती है, वो ना यहाँ पे ना मेंटली सिक है, सोशल और इकोनॉमिक रीजन से नहीं हुआ वो, समझ में क्या कह रहा हूँ, सोच रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोशल इकोनॉमिक रीजन से नहीं बने हैं वो क्रिमिनल, वो बने हैं कुछ मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस फिर कोई भरोसा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे बहुत ही कम परसेंटेज जैसे होमलेस है, वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि मेंटली सिक है, यस, अदरवाइज उनको घूमने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट इतना पैसा दे देती है उनको जरूरत नहीं है, वो कुछ भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के रह सकते हैं। ये ड्रग पैडलर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, मतलब ऐसे मेंटल इश्यूज आ चुके हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि आम आदमी सामने दिख रहा है क्रिमिनल है। मैं कहता हूँ एक बार एक स्टडी हुई थी कि इंडिया के पुलिस वाले 90% के माइंड्स क्रिमिनलाइज्ड है, उनके दिमाग में क्रिमिनलिटी है। तो ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ 90% गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत ऐसे हो ही नहीं सकता, 100% या 99% होंगे, 99% क्रिमिनल है, 99% जो पुलिस है वो चोर है, वो चोर का काम करती है, पुलिस ही हरामजादी है इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 99% ऐसे हैं, 99.9% लगा लो, कोई 1000 में से एक होगा जो शायद ठीक होगा, बाकी सारे चोर है और करनी पड़ती है। आपने सुनोगा सिविल इंजीनियर को चोरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, एक सिस्टम, क्राइम फ्री सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने ये सब किया है। शायद क्या इसका कोई सोल्यूशन था, शायद हो सकता था, लेकिन बट द एंड ऑफ द डे ये इन्होंने एक मल्टी प्रोंग सोल्यूशन, एक चीज से बहुत सारे निशाने लगा रखे हैं। लेबर को इन्होंने निकाला हुआ है वर्कफोर्स मार्केट से, जो बंदे लेबर का काम कर सकते हैं, जो बंदे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, जिनका दिमाग ही नहीं है, कम दिमाग है, उनको निकाल दिया इन्होंने, और वो बंदे बस आराम से वेलफेयर में बैठे हैं। उसके कारण यहाँ पे क्राइम एक लिमिट में है। अब लोग कहते हैं ना क्राइम तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा, भैया वो तुम्हें जो स्प्रेडिक क्राइम दिखता है ना कभी कभी, वंस इन अ वन मंथ कहीं शूटिंग वूटिंग होती है, छोटी मोटी बड़ी, वो तो मेंटली सिक बंदे होते हैं, दैट्स वन। और दूसरा यार तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें फिर आज के इंडिया की भी तुम्हें ना समझ नहीं है। इंडिया के अंदर तो ना मैं कहता हूँ आपके जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से भी आधे चोर हैं। आपके जो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, क्लास 1 भी, क्लास 2 भी, और 3 और 4 तो बहुत सारे चोर हैं। 90% चोर है, पुलिस वाले मैंने बता दिया 99.9% चोर है। तो ये जो सारी चीज़ है ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले को इतने मतलब राइट्स मिले हुए, इतने ज़्यादा उनको इतने